हेलो एवरीवन। तो आज की वीडियो में हम 30 मई का द हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस देखेंगे। तो इसमें सबसे पहली जो न्यूज़ है वो हमारी साइंस एंड टेक्नोलॉजी पे बेस्ड हमारी न्यूज़ है। तो यहाँ पे साइंटिस्टों ने पाया गया है कि इंडियंस के अंदर, अब यहाँ पे जो ये इंडियन है, यहाँ पे ये हमारी 5 ईयर ओल्ड गर्ल है जिसके बॉडी पे या फिर हम कह सकते हैं हेयर्स पे रेड हेयर पाए गए हैं। अब तो जनरली इंडियन के केसेस में क्या होता है, हमारे जनरली जो हेयर्स होते हैं वो ब्लैक रंग के होते हैं। तो यहाँ पे इस इंडियन गर्ल के रेड हेयर पाए गए हैं। अब इसके कई सारे कारण बताए गए हैं यहाँ पे इस न्यूज़ में। ठीक है, तो सबसे पहला यहाँ पे जो कारण बताया गया है वो हमारा बेसिकली जो हमने फाइंड आउट किया है विद द हेल्प ऑफ द जीनोम सीक्वेंसिंग। अब जीनोम सीक्वेंसिंग समझ लेते हैं। जीनोम सीक्वेंसिंग क्या होती है। जीनोम सीक्वेंसिंग के अंदर हम जो है बेसिकली डीएनए टेस्ट करते हैं विद द हेल्प ऑफ द लेबोरेटरी। ठीक है, तो लेबोरेटरी के अंदर हम जो है जीन्स की मॉडिफिकेशन करते हैं और वहाँ से हम डीएनए की टेस्टिंग कर रहे होते हैं। तो यहाँ पे जो रेड कलर आए हैं, ये यहाँ पे रेड कलर आने के चांसेस जो हैं कई प्रकार से हैं। जैसे कि यहाँ पे पेरेंट्स के अंदर तो हमारे बेसिकली जो इंडियन 5 ईयर ओल्ड गर्ल है, इसके पेरेंट्स के तो ब्लैक हेयर ही हैं, लेकिन इसके रेड हेयर इसलिए वजह से हुए हैं क्योंकि यहाँ पे हमारे जेनेटिक के अंदर वेरिएशन पाए गए हैं। अभी जो जेनेटिक के अंदर वेरिएशन आए ये हमारे कई प्रकार से आ सकते हैं, जैसे कि माइग्रेशन हो गया हमारा, ठीक है, या फिर हमारे एनवायरमेंटल और सोशल प्रैक्टिसेस हो गई, ठीक है, या फिर जो हमारी बेसिकली, तो ये सारे कारण हैं हमारे रेड हेयर होने के। अब यहाँ पे बात की गई है, पढ़ लेते हैं हम, जैसे कि MC1R जो जीनोम डिटरमाइन करता है मेलानिन को। ठीक है, तो ये जो हमारी जीनोम है मेलासोरेटिन फर्स्ट रिसेप्टर, इसकी फुल फॉर्म है, ये हमारा डिटरमाइन करता है कि हमारी स्किन का कलर कैसा होगा, हेयर्स का कलर कैसा होगा, या फिर हमारी बॉडी में जो पिगमेंट है, पिगमेंट होता है हमारा मेनली रिस्पॉन्सिबल होता है बॉडी के हेयर्स कलर या फिर बॉडी के टिश्यूज़ जो हैं वो किस प्रकार के आ रहे होंगे, किस कलर के होंगे, तो उसको डिटरमाइन करने में ये हमारा मदद करता है पिगमेंट। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा ये, और तो MCIR डिटरमाइन करता है पिगमेंट को जो हमारी बॉडी में प्रोड्यूस होता है, जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है ब्लैक कलर को प्रोवाइड कराने के लिए, या फिर डार्क ब्राउन हेयर प्रोवाइड कराने के लिए, या फिर हमारे हेयर कलर रेड होंगे या फिर येलो होंगे तो उस टाइप के कलर को प्रोवाइड कराने के लिए हमारा MC1R प्रोड्यूस हो रहा होता है। इसके अलावा मैंने आपको समझा दिया कि जीनोम सीक्वेंसिंग की मदद से हमने MC1R वेरिएंट देखा है चाइल्ड के अंदर, जिसकी वजह से रेड कलर हैं यहाँ पे हमारे। अब यहाँ पे जो बेसिकली ये जो हमारी साइंटिफिक स्टडी है ये हमने वाइड स्प्रेड की है, कई सारे 11,000 इंडिविजुअल में करी है अक्रॉस द 91 पॉपुलेशन अक्रॉस द कंट्री। तो उसमें पाया गया है कि इसका जो फैक्टर है बेसिकली ये हमारा डिटरमाइन करता है स्किन के पिगमेंटेशन को रेड कलर होने के लिए। वो इसलिए होता है ताकि यहाँ पे हमारा जो फैक्टर है वो है माइग्रेशन का, और एनवायरमेंटल एंड सोशल प्रैक्टिसेस, या फिर एंडोगेमी, मैरिज इन विद इन द कास्ट जो होती हैं, तो उसकी वजह से हमारा बेसिकली ये फैक्टर है जिसकी वजह से हमारा रेड कलर प्रोड्यूस हुआ है। अब ये जो MC1R फैक्टर है जीन का, इसके अंदर हाई चांसेस होते हैं स्किन को कैंसर करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे आपने देखा होगा जो यूरोपियंस होते हैं उनके हेयर जो होते हैं वो रेड कलर के होते हैं, तो उनकी स्किन की टैनिंग जल्दी ईजिली हो जाती है। ठीक है, और यहाँ पे हमारे जो स्किन की टैनिंग है बेसिकली इंडियंस के अंदर वो इतनी नहीं होती, क्योंकि हमारा जो ब्राउन कलर पिगमेंट ब्राउन ये रहता है हमारा बेसिकली कलर, और हेयर का कलर रेड रहता है। तो यहाँ पे जिनके भी रेड कलर के हेयर से, तो उनके अंदर स्किन कैंसर होने की चांसेस हैं ज़्यादा है। तो यहाँ पे इस न्यूज़ में ये बताया गया है। फिर बात कर लेते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की। यहाँ पे गिवन है कि हमको इंडिया को अब ज़रूरत होगी बेसिकली अर्बन सिटीज़ के अंदर ग्रीन कवर प्रोवाइड कराने के लिए। अब ग्रीन कवर हम क्यों प्रोवाइड करा रहे हैं, जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल गिवन है कि श्री गंगानगर जो राजस्थान के अंदर लोकेटेड है, उसका जो टेम्परेचर है वो हमारा 48 डिग्री सेल्सियस पहुँच गया है, और ये अब तक का सबसे हॉटेस्ट है। ठीक है, तो जितने भी इंडियंस हैं हमारे इनफॉर्मल सेक्टर्स में काम करते हैं, यानी कि हमारी जैसे कि टेम्परेचर में हाईएस्ट टेम्परेचर में वो काम करते हैं, हॉटेस्ट टेम्परेचर में काम करते हैं, तो उस टेम्परेचर पे हमको उस टाइम पीरियड पे उनके वर्क को स्टॉप करना पड़ेगा, जिसके कारण उनके अंदर जो है बेसिकली रेस्पिरेटरी डिसीजेस, डायरिया वगैरह नहीं हो। ठीक है, और हाइड्रेशन फुल रखना चाहिए उनके अंदर। या फिर हमारी जो बेसिकली और भी फैक्टर हैं, जैसे कि हमारा क्लाइमेट चेंज हो गया जिसके कारण हीट वेव्स हमारी चलती हैं इस जोन के अंदर,
तो उसको हमको ध्यान रखते हुए इनफॉर्मल सेक्टर के वर्क को स्टॉप करना पड़ेगा। ग्रीन बेल्ट कवर प्रोवाइड करानी पड़ेंगी। जो भी अर्बन सिटीज़ का डेवलपमेंट हो रहा है वहाँ पे हमको बेसिकली ग्रीन कवर, जो हम कंस्ट्रक्शन वर्क के अंदर ग्रीन कवरेज या फिर ग्रीन कलर का हम जो कपड़ा लगाते हैं उसको लगाना पड़ेगा। ग्रीन कवर प्लांटेशन ज़्यादा से ज़्यादा करना पड़ेगा। तो इस न्यूज़ में यही है। तो आप देख सकते हो जैसे कि यहाँ पे जो ये डेटा गिवन है ये हमारा इंडिया मीटियोलॉजिकल डिपार्टमेंट के अंदर गिवन है कि जो हीट वेव्स हैं वो हमारी राइज हुई हैं 0.1 पर डे सिंस दी 1961 और 2015 के आते आते ये हमारी 0.55 डेज़ पर डिकेड राइज हो गई हैं। ठीक है, जो कि हमारा कवर करता है, ये हमारा सेंट्रल, नॉर्थ वेस्टर्न, ईस्टर्न लैंड एरिया को कवर करती हैं ये हमारी हीट वेव्स। तो हीट वेव्स हमारी इंडिया के हर पार्ट में है। ठीक है, ये हमारे टेम्परेचर के राइज इन होने से हुई हैं और इसका जो मेनली फैक्टर है आप सभी जानते हैं ये क्यों है। हमारा व्हीकल एमिशन हो गया या फिर हम रेफ्रिजरेटर जो यूज़ करते हैं, एसीज़ वगैरह जो यूज़ करते हैं ऑफिसेज़ में। ठीक है, तो उसके कारण हमारे बेसिकली ये हमारे फैक्टर हैं जो कि अफेक्ट करते हैं हमारे हीट वेव्स को। हीट वेव को ज़्यादा से ज़्यादा जनरेट करने के लिए हमारे अफेक्ट कर रहे होते हैं। फिर यहाँ पे बताया गया है कि अर्बन हीट आइसलैंड्स में इंडिया का जो टेम्परेचर है वो हमारा 2 डिग्री सेल्सियस से 10 डिग्री सेल्सियस हॉटर हो गया है एज़ कम्पेयर टू दी रूरल एरियाज़। और यहाँ पे हमारा जो डिफरेंस आता है वो इसलिए आता है क्योंकि हमारी जो मैन्युफैक्चर्ड है वो सारी की सारी हमारी रोड्स हो गई, बिल्डिंग्स हो गई। ठीक है, या फिर हमारे कोई भी ट्रांसपोर्टेशन की बेसिकली फैसिलिटीज़ हैं वो हमारी कंक्रीट से बनी जा रही हैं। और हमारे बर्चरिंग ऑफ ट्री कवर हो गए, वेस्ट हीट एग्जिस्टेड बाय द थाउजेंड्स ऑफ एयर कंडीशनर कूलिंग ऑफिस। ये मैंने आपको समझा दिया, जो भी एसीज़ के अंदर हमारा वेस्ट होता है उससे हमारी कूलिंग कर रहे होते हैं। तो हमको यदि हम एसी ख़रीदने जा रहे हैं तो हमको ऐसा एसी प्रोवाइड करना चाहिए। वैसे तो आप देखेंगे आजकल एसीज़ के अंदर ऐसा फैक्टर आ गया है जिसके कारण वो हम पर्टिकुलर लिमिट से कम जो है एसी को नहीं चला रहे होते। यदि हम एसी को ज़्यादा कम टेम्परेचर पर चला रहे होंगे तो वो हमारी एनवायरनमेंट को अफेक्ट कर रहा होगा। तो हमें एक पर्टिकुलर लिमिटेड टेम्परेचर पे ही एसी को वर्क करना चाहिए, जो कि हमारे आने वाले मैन्युफैक्चर के एसी मैन्युफैक्चर के अंदर अब ये हमारा पॉइंट आ रहा है। ठीक है, कंपनीज इस पे ध्यान दे रही हैं। फिर यहाँ पे बताया गया है कि ग्रीन कवर को करना है हमें। और एनफोर्समेंट ऑफ द लेबर लॉस वही हैं कि जो भी हमारे इनफॉर्मल सेक्टर में वर्कर वर्क करते हैं हीट कंडीशन के अंदर, उनके वर्क को हमको स्टॉप कर देना चाहिए। ठीक है, और बेसिकली जिसके कारण उसके अंदर हमारा हीट वेव्स ज़्यादा से ज़्यादा नहीं बढ़ें और हीट मैनेजमेंट पे इंडिया को ध्यान देना होगा। ठीक है, जो भी हमारा बजट पास होता है उसमें हीट मैनेजमेंट को हमको कंट्रोल करने के लिए ध्यान देना होगा। ये गिवन है इस पर्टिकुलर न्यूज़ के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो इसमें जो काम की न्यूज़ है वो ये है कि हमारा लेबर लॉ हमको अप्लाई करना है, जहाँ पे हमारे इनफॉर्मल वर्कर को स्टॉप करना है हीट वेव के अंदर वर्क कराने के लिए। सेकंड पॉइंट ये है कि एसी मैन्युफैक्चर जो कंपनी है उनको पर्टिकुलर लिमिटेड टेम्परेचर पे ही एसी की वैल्यू को फिक्स करनी है। उससे पर्टिकुलर टेम्परेचर पे हमारी एसी वर्क नहीं करना चाहिए। जो भी हम एसी यूज़ कर रहे हैं उसको लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम के लिए ही हम यूज़ करें। ठीक है, ऑल डे लॉन्ग हम नहीं यूज़ कर रहे हों, जिसके कारण जो हमारा ये रिपोर्ट गिवन है वर्ल्ड मीटरोलॉजिकल डिपार्टमेंट के द्वारा, उसके अंदर बताया गया है कि हमारा 2 डिग्री सेल्सियस से 10 डिग्री सेल्सियस में टेम्परेचर के अंदर हमारी इंक्रीज़ हुआ है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की। तो नेक्स्ट न्यूज़ में हमारे जो डिफेंस सेक्रेटरी हैं उन्होंने हाई लेवल बायलैटरल मीटिंग रखी है, जो कि बता रही है कि इंडो पैसिफिक एशियन रीजन के अंदर हम कैसे मैरीटाइम सिक्योरिटी को बढ़ा सकते हैं, कोऑपरेशन कर सकते हैं, पार्टनरशिप बिल्ड कर सकते हैं और रीजनल स्टेबिलिटी ला सकते हैं इंडो पैसिफिक रीजन के अंदर। ठीक है, तो इस मीटिंग में ये बात की गई है। अब ये हमारी मीटिंग वैसे तो यूएस से कंफर्म हुई थी। ठीक है, लेकिन इससे पहले हमारी इन्होंने जो है हमारे डिफेंस सेक्रेटरी उन्होंने कनाडा से भी बात की है, जहाँ पे बताया गया है कि कनाडा से अंदर हम डिफेंस कॉरपोरेशन बना रहे होंगे। न्यू अपॉर्चुनिटी को हम देखेंगे जो कि हमारे की स्ट्रेटेजिक डोमेन से रिफ्लेक्ट करेंगी और दोनों कंट्रीज़ के बीच के इंटरेस्ट को डेवलप कराने के लिए रिस्पॉन्सिबल हो रही होंगी। ठीक है, फिर ये मैंने आपको बता दिया कि इस मीटिंग में हमारे जो मिस्टर सिंह हैं जो कि डिफेंस सेक्रेटरी, उन्होंने यूएस के कमांडर से भी मीटिंग की है, जिसमें बात किया गया है कि मिलिट्री टू मिलिट्री कॉरपोरेशन हमको बनाना पड़ेगा, यानी कि डिफेंस सेक्टर डेवलपमेंट करना पड़ेगा। इसका मतलब ये है एनहांस कोलैबोरेशन इन इंडो पैसिफिक इमर्जिंग सिक्योरिटी चैलेंजेस। तो सिक्योरिटी चैलेंजेस के अंदर हमको
ये मेजर स्टेप लिया गया है इस मीटिंग के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा डिफेंस टाइज हो गया, इंडो पैसिफिक डेवलपमेंट हो गया, सिक्योरिटी होगी, मैरीटाइम टेक्नोलॉजीज डेवलपमेंट हो गया। तो ये सारी चीज़ें हमारी बात की गई हैं इस पर्टिकुलर न्यूज़ के अंदर, जो कि आपको ध्यान रखनी है, ठीक। अब नेक्स्ट न्यूज़ है हमारी, बेसिकली ये हमारी डिफेंस पे बेस्ड हमारी न्यूज़ है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे जो होम मिनिस्टर हैं उन्होंने बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के साथ जो है मीटिंग रखी है, और इसमें बताया गया है कि हम कैसे अपनी बॉर्डर के एरियाज़ को सिक्योरिटी वाइज प्रोटेक्टेड कर सकते हैं। तो इसमें जो पहला रीज़न आता है, बेसिकली हम प्रोटेक्टेड कैसे कर सकते हैं, तो फर्स्ट रीज़न ये है कि हम जो विद द हेल्प ऑफ द टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट की वजह से हम अपने बॉर्डर को सिक्योरिटी वाइज प्रोटेक्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पे हम जो है बेसिकली क्या करेंगे टेक्नोलॉजी में, यहाँ पे हम रोबोस्ट टेक्नोलॉजी का यूज़ करेंगे, ड्रोन्स का यूज़ करेंगे, ठीक है। और इसके अलावा टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट देख रहे होंगे, जहाँ पे हमारे रडार सिस्टम हो गया उसको हम इंक्रीज़ करेंगे, ठीक है। और स्टेट टू आर्ट टेक्नोलॉजी ये, या फिर सिक्योरिटी पर्सनल को हम ज़्यादा से ज़्यादा रोबोस्ट टेक्नोलॉजी में इन्वॉल्व कर रहे होंगे, जिसके कारण हमारी बॉर्डर के अंदर सिक्योरिटी मेजर फैक्टर में रिस्पॉन्सिबल हो रही हो, और बॉर्डर के एरिया के रीजन्स को हम इजीली कवर कर पाएँ विद द हेल्प ऑफ द टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट, ठीक है। तो ये बीएसएफ के साथ हमारी मीटिंग रखी गई थी, होम मिनिस्टर के साथ। अब इसमें जो बेसिकली बताया गया है कि हम और कैसे टेक्नोलॉजी के रिस्पेक्ट के अलावा और कैसे जो हम अपने बॉर्डर की सिक्योरिटी को मेंटेन रख सकते हैं। तो यहाँ पे बताया गया है कि हमारा जो गैप है बेसिकली इनकम्प्लीट फेंसिंग ऑफ द वेस्ट बंगाल बाउंड्री, तो वेस्ट बंगाल बाउंड्री के अंदर अभी हमारी इनकम्प्लीट फेंसिंग है। तो यदि हम उस फेंसिंग को कंप्लीट करा देते हैं तो हमारा इन्वेजन नहीं हो रहा होगा। जो इन्वेजन होता है हमारा माइग्रेंट्स का, वो हमारा नहीं होगा, इन्वेजन नहीं होगा। और जो हम फेंसिंग करेंगे हमारी टेक्नोलॉजिकली फेंसिंग होनी चाहिए, ठीक है। इसके अंदर टेक्नोलॉजी फेंसिंग का हम यूज़ करेंगे, यानी कि हम इसके अंदर बेसिकली जो हमारी लेज़र लाइट्स हैं उसका यूज़ कर सकते हैं, रडार सिस्टम को लगा सकते हैं, साउंड प्रूफिंग सिस्टम को लगा सकते हैं, और हम एआई का मदद ले सकते हैं इस फेंसिंग को कंप्लीट कराने के लिए। और उन्होंने बताया जो होम मिनिस्टर हैं कि ये जो हमारे बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स हैं हमारे एक्सट्रीम कंडीशंस में भी वर्क करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो ये हार्श कंडीशन में रहते हैं और 45 अबव डिग्री सेल्सियस पे हमारे वर्क करते हैं। तो उसके लिए भी हमको ध्यान देना पड़ेगा कि हम कैसे इनकी वर्किंग कंडीशन को इम्प्रूव कर पाएँ। तो इतना ही था ये हमारी इस न्यूज़ के अंदर। इस न्यूज़ में आपको ध्यान रखना है हमारे जो केवल 2 इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं। पहला है हम कैसे अपनी फेंसिंग लगा सकें जो हमारे वेस्ट बंगाल एरिया रीजन के अंदर है, उसको कंप्लीट करना है। सेकंड है उसको हम बेसिकली टेक्नोलॉजिकली इम्प्रूव कर सके फेंसिंग को। थर्ड है कि हम रडार सिस्टम लगा करके, रोबोस्ट टेक्नोलॉजी का यूज़ करके, ड्रोन्स का यूज़ करके हम अपनी बॉर्डर्स की सिक्योरिटी को प्रिवेंट कर सकते हैं इन्वेजन से होने के दौरान। आपने देखा होगा हमारी इन्वेजन कई तरह से ब्रीच हुई है इंडिया की, जैसे कि हमारा ऑपरेशन सिंदूर के टाइम पे हमारी इन्वेजन ब्रीच हुई थी। फिर हमारा बेसिकली दिल्ली के अंदर हमारा कार के अंदर बॉम्ब ब्लास्ट हुए थे, तो वहाँ पे भी हमने बेसिकली हमारी बॉर्डर की सिक्योरिटी को प्रोटेक्ट करने का यहाँ पे टारगेट रखा गया है, ठीक है। फिर अब ये हमारी नेक्स्ट न्यूज़ हमारी बेस्ड है मेडिकल से रिलेटेड, ठीक है। तो यहाँ पे बताया गया है कि जो हमारे इंडियन बेबीज़ होते हैं वो हमारे ज़्यादातर अब 90% इंडियन बेबीज़ हॉस्पिटल में ही बॉर्न होते हैं, क्योंकि हमने हेल्थ केयर सेक्टर के अंदर डेवलपमेंट किया है। अब क्या कौन से फैक्टर हैं, क्या क्या चीज़ें हैं जो हमने हेल्थ केयर सेक्टर में डेवलप की हैं, जैसे कि हमने जो हमारे यंगर इन्फेंट्स हैं उनके अंदर वैक्सीनेशन प्रॉपर प्रोवाइड की है, चाहे उनके अंदर मीसल से रिलेटेड वैक्सीन होगी हो या फिर हमारी 12th मंथ से 23 मंथ के बीच में जो वैक्सीन लगती है उसको हमने प्रॉपरली लगाया है, टाइम टू टाइम लगाया है, ठीक है। जो इन्फेंट ईयर ओल्ड्स को बर्थ देती है मदर्स, उनका प्रॉपर ट्रीटमेंट हो, रेगुलर चेकअप हो, उनको प्रॉपर मेडिसिन दी जाए ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी, ठीक है। आयरन के टैबलेट्स का यूज़ प्रॉपर तरीके से यूज़ किया जाए, फॉलिक एसिड का प्रॉपर तरीके से यूज़ किया जाए, और बिफोर द प्रेगनेंसी उनकी ध्यान रखनी चाहिए कि हमारा उनकी जो हाइजीनिक है वो हमारी प्रॉपर हो रही हो, ठीक है। तो इन सब चीज़ों की मदद से हमने जो है बेसिकली अपने हेल्थ केयर सेक्टर को इम्प्रूव किया है। तो यही सारा गिवन है, जैसे कि यहाँ पे बताया गया है कि जो हमारे 95.6% इन्फेक्ट हैं अंडर दिस 6 मंथ,
उनके अंदर ब्रीच फेड का ड्यूरिंग का पीरियड है, जो कि हमारे लिए पॉजिटिव न्यूज़ है, क्योंकि आप जानते हैं जब हमारा यंगर इन्फेक्ट बॉर्न होता है तो उसके अंदर चांसेस होते हैं कि वो इजीली हमारा ब्रीच फीड नहीं कर पाता है, क्योंकि उसके अंदर स्टनिंग के चांसेस रहते हैं, क्योंकि वहाँ पे हमारा वो अंडर न्यूरिश्ड होता है। तो अंडर न्यूरिश्ड कंडीशन को हमने फुलफ़िल किया है। और यहाँ पे हमने सीवियर वेस्ट जो होता है, सीवियर वेस्टिंग, इसके अंदर हमारे केसेस ड्रॉप्ड हुए हैं। अभी जो हमारा सीवियर वेस्टिंग है, ये हमारा कंडीशन है कि हमारा बॉडी मास इंडेक्स अकॉर्डिंग टू हाइट हमारा कितना होना चाहिए। ठीक है। स्टनिंग हो गया। स्टनिंग हमारा बताता है कि हमारा हाइट मेजर कितना होना चाहिए अंडर द एज ऑफ द 5 एज ग्रुप और यंगर इन्फेंट्स। ठीक है, हमारा पर्टिकुलर गर्ल के लिए हो गया, बॉयज़ के लिए होगा, तो इनके अंदर हमारी स्टनिंग नहीं होनी चाहिए। माल न्यूट्रिशन, इनको हमारा माल न्यूट्रिशन नहीं होना चाहिए, फुल्ली न्यूरिश्ड होने चाहिए। आपने देखा होगा जो हमारी बेसिकली बॉयज़ होते हैं वो हमारे स्टनिंग रह जाते हैं वैसे तो नेचुरल कंडीशन क्या है गर्ल्स और बॉयज़ की, वो ये है कि गर्ल्स का जो हाइट है वो हमारा 12 ईयर्स तक हमारा इजीली इंक्रीज़ करता है एज़ कम्पेयर टू दी बॉयज़, जबकि बॉयज़ का जो हाइट है वो हमारा बाद में इंक्रीज़ कर रहा होता है। ठीक है, 12 to 18 के ईयर्स के बीच में हमारा बॉयज़ का हाइट इंक्रीज़ करता है और हमारा बेसिकली 12 ईयर से पहले हमारा गर्ल्स का हाइट इंक्रीज़ कर रहा होता है। ठीक है, तो ये हमको ध्यान रखनी है। तो उनको प्रॉपर कंडीशन मिले, ठीक है, प्रॉपर न्यूरिश्ड फूड मिले। ठीक है, तो और भी जो हमारी बेसिकली नॉन कम्युनिकेबल डिसीज़ आती हैं। अब सेकंड फैक्टर इसमें ये है कि हमारी जो नॉन कम्युनिकेबल डिसीज़ हैं, इसके अलावा वो हमारी मेजर इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं और उसको हमको टारगेट करना होगा कम से कम करने का। ठीक है, जितनी भी हमारी रेस्पिरेटरी डिसीज़ होगी, नॉन कम्युनिकेबल डिसीज़ होगी, वायरल इन्फेक्शंस हो गए, उनको प्रिवेंट करने का यहाँ पे हमको काम करना है इसके अंदर। तो ये था रिगार्डिंग इस न्यूज़ में, और ये मैंने आपको समझा दिया कि मदर्स की जो है वो हमारी एंटीनेंटल केयर होती है, क्योंकि विजिट्स के दौरान उनको फॉलिक एसिड, आयरन के कैप्सूल्स वगैरह खिलाए जाते हैं, रेगुलर चेकअप्स होता है हर वीक, एवरी वीक। ठीक है, फुल्ली वैक्सीनेशन दिया जाता है यंगर इन्फेंट्स को। तो इस न्यूज़ में यही था हमारा बेसिकली। तो दैट्स ऑल अबाउट दिस टुडे न्यूज़। तो मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ में। टिल देन कीप लर्निंग।